हम लोग 14 चैप्टर पढ़ रहे थे 11th क्लास का केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट है, पिछले क्लास में बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसका एसाइक्लिक कंपाउंड्स का बारे में बताया हूं। देखो एसाइक्लिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक मतलब ये क्लोज फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब एक इंट दूसरे इंट से क्लोज फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड हो गया। जो कॉर्नर है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 5 6 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो ये ठीक है, तो सब क्लोज है, वो इन टू इन कनेक्टेड होते हैं। उसको हम लोग ए साइक्लिक बोलेंगे, उसको बोलते हैं साइक्लिक। ठीक है, तो these are cyclic compounds exhibiting the properties of एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो, साइक्लोब्यूटेन है। तो ब्यूटेन मीन्स कितने कार्बन? 4 कार्बन। एक कार्बन होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मीथ। 2 कार्बन है तो उसको बोलते हैं हम लोग ईथ। 3 कार्बन है तो प्रो। ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट। ठीक है, तो देखो साइक्लो ब्यूटेन लिखा है तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता हूँ। ठीक है, तो ये स्क्वायर बना लो। तो ये जो कॉर्नर है वो क्या करता है? कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। और हमको जैसे पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो ये 2,4 फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ फोर्थ ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में है। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है, तब जाके ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो देखो ये जो कार्बन है फर्स्ट नंबर, ये एक बॉन्ड इधर बनाता है राइट साइड में, एक नीचे, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो सिमिलरली ऑल ऑल रिमेनिंग कार्बन एटम्स, तो सब 4 4 बॉन्ड बना रहे। देख लो, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 बॉन्ड बनाया, तो ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। और ये किसका टाइप है? ये साइक्लिक कंपाउंड का। ठीक है, ये लिख लो, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? इट हैज स्पेशल स्टेबिलिटी, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होगा स्टेबल होगा, मतलब वो बहुत कम दूसरे के साथ रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, स्टेबल कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो बहुत कम रिएक्टिव होता है। जैसे स्टेबल इंसान किसको बोलेंगे? जिसके पास धन दौलत सब कुछ है, शोहरत है। ठीक है, स्टेबल है वो, लाइफ में सेट है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल। ठीक है, तो उसी तरह से केमिस्ट्री लैंग्वेज में उसको हम लोग स्टेबल कंपाउंड बोलते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, अपने आप में फुलफिल होता है उसका रिक्वायरमेंट। तो आगे का पॉइंट्स देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में अगर बेंजीन रिंग है उसको हम लोग बोलते हैं बेंजेनॉइड एरोमेटिक। ठीक है, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया हूं, तो काउंट कर सकते हो, यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग में डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अल्टरनेट पाई बॉन्ड डाला हूँ। ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। ठीक है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, और ये बेंजीन को फॉलो करता है। C6H6 को बेंजीन बोलते हैं। तो अगर कंपाउंड ऐसा दिखेगा बेंजीन के फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और बेंजीन की तरह नहीं दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉन बेंजोनाइड। ठीक है, उसमें नॉन लगाना से। ठीक है, तो देखो ये नॉन बेंजोनाइड का एग्जांपल है। देखो बेंजीन फॉर्म जैसा तो दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्या है? OH ग्रुप है। ठीक है, OH बोले तो फेनोल है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल है। ठीक है, तो बेंजीन जो है वो अल्कोहल को फॉलो करता है। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन। ठीक है, तो ये कार्बन हो गया, और ये O4 ऑक्सीजन है।
तो हम लोग को पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो जाकर 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों करते हैं? ताकि एक ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सके, ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो ये कार्बन देखिए 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो एक के साथ हाइड्रोजन रहेगा। हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होता है, तो जाके 2 होता है। तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री लैंग्वेज में? डुबलेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो सिमिलरली इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा 7 और 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये भी बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पे भी बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, अभी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे तो 2,6। तो 6 लास्ट ऑर्बिट में है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो +2 करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीजन देखो 2 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये 2 बॉन्डिंग करता है, एक कार्बन इधर फर्स्ट कार्बन के साथ, इधर सेकंड कार्बन के साथ। ठीक है, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़ा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लिखा हो। ठीक है, तो हेट्रो मीन्स क्या है? कार्बन हाइड्रोजन छोड़कर उसके साथ अगर कोई दूसरा एटम आता है, जैसे ऑक्सीजन आएगा, सल्फर आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, फ्लोरीन आएगा, आयोडीन आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसका नाम एरोमेटिक भी बोलते हैं, यहाँ पे ऐड कर लो, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक मतलब बेंजीन तरह होना चाहिए, मतलब वो 2n+π इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा। ठीक है, तो पाई में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? काउंट करो, 2 पाई बॉन्ड है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड में कितना है? 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 डालो, तो 2 × 2 + पाई, तो ये कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा? 2n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और ये जो लोन पेयर है उसको भी काउंट कर लेते हैं, ये। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है ना, ये n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, n2 है ये। ठीक है, तो n का वैल्यू 2 डालो। ठीक है, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये लोन पेयर भी काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो इसमें 4 ऐड कर लो, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काउंट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये पूरा लिख लो। नेक्स्ट कंपाउंड है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का नेक्स्ट कंपाउंड है थायोथीन। ठीक है, तो इसमें भी कितने कार्बन होता है? 1 2 3 4, 4 कार्बन यहाँ पे भी है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन के साथ ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, तो जैसे बताया अभी मैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा तो 2,4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दूंगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इसका। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स इसके फर्स्ट ऑर्बिट में है, 1 इलेक्ट्रॉन्स दूंगा तो 2 होगा, इसको डुबलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 4 बॉन्ड बनाया कार्बन, फोर्थ वाला को काउंट करो, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, अगर एक बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड कैसे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, तो कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स, 2 × 2, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तीन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, इसको ट्रिपल बॉन्ड भी बोलते हैं या तीन बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो 3 × 2, मतलब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो टोटल कितना, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड है कार्बन के पास, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड इज इक्वल टू 4 × 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा ना। ठीक है, तो हर एक कार्बन के पास 4 4 बॉन्ड है, काउंट कर सकते हो। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लो इसके साथ, ये तो है ऑलरेडी, 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड, 2 3 1 4 लिख दो। ठीक है, तो सल्फर का देखो अभी एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 2 8 6, इसके भी लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायरमेंट है, तब जाके ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करता है कार्बन के साथ, नेबरिंग कार्बन के साथ। ठीक है, तो इसका जाके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, काउंट कर सकते हो। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। तो ये थायोफीन का एक्सप्लेनेशन था आपका, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड देखो, पाइपरीडीन है। ठीक है, तो कार्बन काउंट कर लेते हैं, ये कार्बन है आपका, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये जो एन है वो क्या आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो 2 5। ठीक है, और कार्बन का तो पता है ऑलरेडी, 2 4 होता है। तो देखो ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन के साथ 4, तो ये भी 1 2 3, और ये ऊपर हाइड्रोजन के साथ 4, 2 3 1 4 लिख दो। तो सब 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4, ये 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो। ठीक है, तो अभी नाइट्रोजन के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कार्बन के बारे में आप समझ गए होंगे ना। तो देखो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो ये 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर है ये। तो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो जाकर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होगा, तो इसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, दूसरे कलर से दिखा दो। देखो इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास ऑलरेडी, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक बॉन्डिंग यहाँ पे किया, दूसरा बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ, और एक और बॉन्डिंग किया। ठीक है, तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड। तो देखो नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन मेक्स 3 बॉन्ड, और कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, पाइपरीडिन। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोलते हैं, देखो
हर एक आइटम यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन उसके साथ एक क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो इसलिए हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। और नॉन एरोमेटिक क्यों बोला है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड नहीं है, क्या है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं है। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं ना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, बाकी का क्या है, हाइड्रोजन है। तो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। ये भी देखो, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। ये सेकंड लिख लो, 1 लिख लो, ये 3 लिख लो, ये 4, 4 बॉन्ड। तो हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है। ठीक है, और ऑक्सीजन तो पहले ऑलरेडी मैं बोला हूँ, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, 2,6। इसके पास लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। लास्ट ऑर्बिट 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 1 2 3 4 5 6, दो लोन पेयर है, और कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये लिख लो, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन।